हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड स्टडी में। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्वांटम नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए तो इस क्वांटम नंबर को समझने से पहले हमें एटम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को पता होना चाहिए। तो चलिए एटम के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानने का प्रयास। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है और इसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। और न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ पाया जाता है जिसे शेल ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल के नाम से जाना जाता है। और इन सारे ऑर्बिट में, सेल में, एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ना होकर रिवॉल्विंग होते हैं, वो भी 3D मोशन पे, यानी कि तीनों एक्सिस पर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को एटम के ऑर्बिट के अंदर बताना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इस मुश्किल काम को सरल बनाने के लिए एक क्वांटम नंबर को लाया गया जो किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है। तो चलिए क्वांटम नंबर का हम डेफिनेशन को जान लेते हैं। क्वांटम नंबर का डेफिनेशन को जान लेते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो लिखेंगे द सेट ऑफ फोर नंबर that inform about exact position of electron in ऑर्बिटल्स, यानी कि क्वांटम नंबर ये 4 नंबरों का एक समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर। तो जनरली जो है क्वांटम नंबर जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। तो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं क्वांटम नंबर के? तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो दूसरा होता है वह होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जो तीसरा होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो चौथा होता है वह स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही डिस्कस करूंगा। अगले वीडियो में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम हेडिंग देंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, तो हमें इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले सिंबल को देखना होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो सिंबल होता है, वह सिंबल जो है होता है वह स्मॉल एन होता है। क्या होता है? स्मॉल एन होता है। अब बात आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर होता है वह हमें इन्फॉर्म करता है किसके बारे में? तो सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको देता है। तो हम लिखेंगे इट इन्फॉर्म अबाउट सेल। अब बात आती है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वह सेल के बारे में बताता है। अब जो सवाल उठता है कि सेल के बारे में क्या बताएगा। तो सेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर नेम ऑफ सेल बताया जाता है। नेम ऑफ सेल बताया जाता है। दूसरा, वैल्यू ऑफ सेल बताते हैं। वैल्यू ऑफ सेल बताया जाता है। तीसरा, एनर्जी ऑफ सेल बताया जाता है। एनर्जी ऑफ सेल बताया जाता है। जो चौथा होता है वह एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल बताया था। अब बात आता है कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है नील बोहर ने दिया था। याद रखना, ये इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो नील बोहर, याद रखना, नील बोहर है। प्रिंसिपल क्वांटम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम जो है नील बोहर है। तो यहाँ पे सेल के बारे में उसे नेम ऑफ सेल के बारे में बता देगा, सेल के बारे में वैल्यू ऑफ सेल के बारे में बता देगा, एनर्जी ऑफ सेल के बारे में बता देगा, एंगुलर ऑफ मोमेंटम ऑफ सेल के बारे में बता देता है। तो चलिए हम नेम ऑफ सेल, वैल्यू ऑफ सेल के बारे में जान लेते हैं। नेम ऑफ सेल और वैल्यू ऑफ सेल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ सेल, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ सेल लिखेंगे। वैल्यू ऑफ सेल लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी सेल का जो नाम क्या होता है। तो फर्स्ट सेल का नाम के होता है, सेकेंड सेल का नाम एल, फिर एम, फिर फोर्थ सेल का एन होता है। और के सेल का जो वैल्यू होता है 1 होता है, एल सेल का वैल्यू 2 होता है, एम सेल का वैल्यू 3 होता है, एन सेल का वैल्यू 4 होता है। अब बात आता है कि इन सेल में जो के सेल पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होते हैं। तो अगर के सेल पर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक फार्मूला को याद रखिएगा। फार्मूला होता है 2n², जहाँ पे n क्या है तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्बिट है। यानी कि किसी भी सेल का वैल्यू है, किसी भी सेल का वैल्यू है या नंबर ऑफ सेल है। यानी कि अगर के सेल पर निकालना है तो इसका वैल्यू के सेल में वैल्यू कितना है, के सेल का वैल्यू 1 है। तो इसमें वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि के सेल पर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है। इसी प्रकार आप करते जाइएगा तो एल सेल पर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी प्रकार एम जो सेल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 आएगा एंड एन सेल पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह 32 आएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने क्वांटम नंबर के प्रकार 1 को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।